ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय आचार्य योगेंद्र जी, आपके समस्त सम्माननीय परिवारजन, सभी आर्य समाज ग्वालियर के सम्माननीय अधिकारीगण, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, स्वामी सत्यपत जी महाराज, जिनका जीवन अत्यंत प्रेरक रहा, वे वाणी से बोलते थे और आचरण से बोलते थे। तो वेद की एक उक्ति को उन्होंने चरितार्थ किया। एक सुक्ति है, उक्ति है वेद में, उसमें कहा गया है, स्वेन क्रतुना संवदेत। क्या कहा है? स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलो। ठीक है जी, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो स्वामी सत्यपद जी थे, अपने कर्म से बोलते थे, उनके शिष्यगण भी कर्म से बोलते हैं। तो देखिए, स्वामी जी बार बार ये शिविर के अंतिम दिन में वो जगाते थे, राष्ट्रीयता से ओत पोत प्रवचन करते थे। सभी दिनों में तो वो योग ध्यान भक्ति की भावना बरतते थे, और अंतिम सत्र में एक बार वो जरूर राष्ट्र के लिए वो उपदेश करते थे कि अपने बच्चों को अर्पित करो गुरुकुल के लिए, गुरुकुल में पढ़ाओ, गुरुकुल में भेजो, राष्ट्र के लिए कुछ काम करो। तो प्रेरणा भरते थे राष्ट्रीय। और एक मंत्र बोलते थे, वो मंत्र है, यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते, यो जागार तं ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमुसामानयन्ति, यो जागार तमुसामानयन्ति, यो जागार तमयं सोमाः, यो जागार तमयं सोमाः, तव अहमस्मि सख्येन्योका, तव अहमस्मि सख्येन्योका। जाग गए अब सोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे, जो न रतन दे वन को दुर्लभ, जो न रतन दे वन को दुर्लभ, सो पाया अब खोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। हीरा हाथ मोलक आया, हीरा हाथ मोलक आया, कांच भाव से खोना क्या रे, कांच भाव से खोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। मन मंदिर को नहीं किया निर्मल, मन मंदिर को नहीं किया निर्मल, बाहर का तन धोना क्या रे, बाहर का तन धोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। ये स्वामी सत्यपति जी महाराज जी का एक प्रिय भजन है। कई भजन भजन उनके प्रिय थे, एक ये भी है। तो अब हम जाग रहे हैं, जाग गए हैं कि हमें योग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए,
सत्संग करना चाहिए, साधना उपासना, इसके माध्यम से नव चेतना जागृत करनी चाहिए। ये हम सुन रहे हैं शिविर में, सत्संग में, प्रवचन में। तो जब शाब्दिक ज्ञान हो गया तो अब क्या सोना, जाग गए अब सोना क्या रे। तो जो जाग जाएंगे ना जी, तो क्या होता है, वेद मंत्र में कहा यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, जो जाग जाता है, जागरूक हो जाता है, उसको ऋग्वेद की ऋचाएं चाहती हैं, अर्थात उसको ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। यो जागारः तमु सामान्यन्ति, जो जागरूक है उसको सामवेद की विद्या आती है, अर्थात उपासना विद्या आती है। जो जागरूक है वही ध्यान में उपासना में सफल हो सकता है। और जो सो रहा है, सोना मतलब खाली आंख बंद करके सोना नहीं, सोना मतलब विषय भोग में फंसे रहना, यह भी एक सोना है। ठीक है, सोना मतलब सांसारिक काम में उलझे रहना और ईश्वर भक्ति को, ध्यान को, उपासना को भूले रहना, यह भी एक सोना है। तो जो जागरूक है वही व्यक्ति ध्यान में, उपासना में सफल हो सकता है। और जागरूक कैसे होना है, तो देखिए सांख्य दर्शन के 4थे अध्याय में एक सूत्र आता है, वहां कहा है इशुकारवत न एक चित्तस्य समाधि हानि। जो इशुकार है, इशु कहते हैं वाण को, तीर को, और इशुकार माने तीरंदाज। तो जो तीरंदाज है जब तीर चलाता है कैसे करता है जी, अथवा जो आजकल गोली चलाते हैं, शूटिंग करते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, जब लगाते हैं निशाना श्वास को रोक लेते हैं, है ना, शरीर को एकदम स्थिर करते हैं, एक आंख बंद करके एकदम सीधा लक्ष्य को देखते हैं बस, और कहीं उनका विचार और मन नहीं होता, कहीं दृष्टि नहीं होती। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य, वो सिखा रहे थे धनुर्वेद, धनुर्विद्या सबको सिखाए। जब परीक्षा का समय आया तो बोले कि दुर्योधन क्या दिख रहा है, पेड़ में कोई रख दिए खिलौना, पक्षी का रख दिए, आंख को देखना है, वहां पर तीर चलाना है। तो क्या दिख रहा है, गुरुजी आप भी दिख रहे हैं, ये पांडव भी दिख रहे हैं, कौरव भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, तना पत्ता डाल सब दिख रहा है। हट नीचे कर धनुष, ला मुझे दे। हाँ जी बताओ दुशासन क्या दिख रहा है, गुरुजी मुझे भी ऐसे दिख रहा है। अच्छा भीम तो चल लगा, क्या दिख रहा है, गुरुजी पूरा पेड़ दिख रहा है मुझे तो। सारे ऐसे कौरव पांडव सब वही कहने लगे लगभग। अब ये जो अर्जुन था, चल अर्जुन तू आ, लगा तीर, बता क्या दिख रहा है, पूरी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ईश्वर ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि सब संसारिक काम छोड़ दो, सब काम करते हुए अगर आप ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं तो जागरूक हैं। तो कहा न समाधि हानि ही, सब काम करते हुए भी जिसका मन परमात्मा में लगा हुआ है, परमात्मा को पाने के लिए और प्राप्त कराने के लिए इस भाव से जो काम कर रहा है वो जागरूक है। तो कहा इसके लिए यो जागारः तम सामान्यन्ति, और यो जागारः तम अयम सोम आह। सोम माने सुख स्वरूप परमात्मा, सौम्य परमात्मा, सुखदायक परमात्मा। तो जो जागरूक है उसके लिए परमात्मा कहते हैं तव अहम अस्मि सख्य नियो कहा, हे मेरे प्रिय मित्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे शिष्य, हे सौम्य, कि मैं तेरी मित्रता में हूं, और मेरी मित्रता में तेरा निवास है, तेरा घर मेरे साथ में है, तू मुझ में निवास कर रहा है, मैं तुझ में निवास कर रहा हूं। तो अब तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है कि मैं तेरी मित्रता में हूं और तू मेरी मित्रता में है। तो हम जो ईश्वर के साथ में मित्रता में रहेंगे तो समझो हम जागरूक हैं। और जागना भी कई प्रकार से होता है, एक तो ईश्वर के दृष्टिकोण से, आत्मा परमात्मा की दृष्टि से अपने को जगाए रखना, अपने को जागरूक करना। तो ईश्वर के लिए जागना एक काम, आत्मा परमात्मा के लिए जागना एक काम हो गया। दूसरा घर परिवार के लिए जागना दूसरा काम हो गया ये। तीसरा समाज के लिए जागना, चौथा राष्ट्र के लिए जागना,
ठीक है। और जागना कोई प्रकार से होगा, जैसे कि गौ माता के लिए जागना, ठीक है। और ये रासायनिक खेती छोड़ करके शुद्ध गौ माता के गोबर से खेती करने के लिए जागना, खान पान को शुद्ध करने के लिए जागना, आहार विहार विचार व्यवहार इन सब को ठीक करने के लिए जागना। तो जागना कई प्रकार से होगा। तो जो सब प्रकार से जागरूक है उसके लिए कहते हैं परमात्मा कि मैं तेरा मित्र हो गया, तू मेरे अनुकूल चल रहा है, अनुकूल बन गया है। ठीक है जी। हमारे गुरु जी कहते हैं कि देखो, स्वामी विवेकानंद जी वो कहते हैं कि जो सांसारिक काम में खाली उलझे हुए हैं ना जी, और ईश्वर को भूले रहते हैं, उनका भाव बता रहा हूं मैं। तो ईश्वर को भूल करके, ईश्वर को छोड़ करके, ईश्वर के कामों को न करके खाली सांसारिक काम में उलझे हुए हैं, समझो ये टाइम पास हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि स्वामी जी टाइम पास नहीं हो रहा है, ताश खेलते हैं। गांव में जाओ आप, बूढ़े बूढ़े लोग ताश खेलते हैं भाई। शहर में भी खेलते होंगे। हम कहते हैं कि इतिहास क्या खेलना भी, कुछ स्वाध्याय को सत्संग करो। अरे स्वामी टाइम पास नहीं हो रहा है। अरे टाइम पास क्या नहीं हो रहा है, टाइम तुमको पास कर दे रहा है। तुम क्या टाइम पास करोगे? है कि नहीं है? देखो, ये छोटा बेटा है, कितने वर्ष का हो गया? 8 वर्ष का हो गया ना। और बड़ा बेटा 11 साल का हो गया। देखते देखते आपके बच्चे 11 वर्ष के हो गए। याद करिए, ऐसा लगेगा कि कल ही विवाह हुआ है, लग रहा है ना जी। हमको सबको देख लीजिए, हम भी ऐसे बच्चे थे, 8 साल के 10 साल के, क्रिकेट खेलते थे, घूमते थे, फिरते थे, और साइकिल चलाते, गिल्ली डंडा सब खेलते थे सब, और गांव की सब, है ना जी, बात है ये। तो देखते देखते हम तो इतने बड़े हो गए, अब छोटे छोटे बच्चे भी इतने इतने अभी बड़े हो रहे हैं। जितने बड़े हम थे, आज तो बच्चे इतने बड़े हो गए। तो समय कितना बीत रहा है। तो हम जागरूक हो जाएं ईश्वर प्रति। तो जो लोग कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा है, उनको टाइम पास कैसे करना है ईश्वर की दृष्टि में, तो देखो, संकल्प करो कि मैं दिन भर में कम से कम 1000 बार भावना सहित, अर्थ सहित गायत्री मंत्र का जप करूंगा। दिन भर में 1000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करूंगा। दिन में 1000 बार ओम आनंद का जप करूंगा। टाइम पास किसी नहीं होगा भाई, टाइम मिलेगा ही नहीं। इतना जप करना है, इतना जप करना है कि फालतू बातचीत करने का समय ही नहीं होगा आपके पास में। जो भी ताश खेलते, कुछ कुछ भी काम करते हैं, तो मन को लगाना तो है। देखो, मन का काम है, उसको अच्छे काम में लगाओ या बुरे काम में लगाओ। अगर कहीं नहीं लगाओगे, वो तंग करेगा आपको, सीधे बात है। आपने सुना ना, एक जिन्न था, जिन्न। क्या कहा उसने? मैं मुझे हमेशा काम दोगे, आपका सब काम कर दूंगा, काम नहीं दोगे आपका सिर फोड़ दूंगा। एक उदाहरण कहानी है। तो मालिक ने कहा, ठीक है, मेरे पास बहुत काम है, ले ये कर, जो भी काम देता है करके चला आता वो। तो जितने काम थे, 1 आध मास में सब काम उसने निपटा दिया जी। और कल आते फिर काम दो। और वो बोले, क्या काम दो इसको भाई, सभी काम तो कर देता है फटाफट ये, और फिर हाजिर, काम दो काम दो। वो काम नहीं देंगे, सिर फोड़ देगा ये तो बोला क्या काम दूं इसको। फिर उसने कहा, चलो ठीक है, ऐसा करना, यहाँ पर तो बहुत बड़ा खूंटा गाड़, बांस खूंटा गाड़, ठीक है, और फिर काम करके आओ। बोला, आप काम दो, ठीक है, इस पर चढ़ उतर, बस ये काम करते रहो। जब और कोई काम होगा फिर बताऊंगा, तब तो ये काम करते रहो, ये काम तो है, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते उतरते रहो। तो जिन्न फिर वश में आ गया। ऐसे मन भी ऐसा ही है, इसको काम में लगाओ, ठीक है। तो हर श्वास में ओम का जप करो, ध्यान करो। देखिए, 1 घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चलता है। अगर श्वास के माध्यम से आप ओम का जप करेंगे, बंद करके आंख, एक आसन में 1 घंटा आप आराम से बैठ जाएंगे। बस श्वास को देखते रहो, और हर श्वास में ओम को जोड़ दो। जो आज मैं सुबह ध्यान कराया था ना जी, इसका रिकॉर्ड भी किया हूं, भेज दूंगा आप लोगों को। तो ये जो श्वास के माध्यम से जप करना है, एक काम। दूसरा, ओम का जप करते करते बोर हो गए, अब क्या करेंगे? अब गायत्री जप करो,
ठीक है, गायत्री जब 1 घंटा 2 घंटा करो, उसमें मन नहीं लगा, अब त्र्यंबकम जप करो। ठीक है। और कहें स्वामी जी इतना जब आसान थोड़े है जप करना, तो कोई बात नहीं, पहले मन से जप नहीं होता है, तो उसका उपाय है वाणी से जप करो। पहले गुनगुनाओ, पहले 5 मिनट 10 मिनट आप गायत्री मंत्र गुनगुनाओ, मन में गाओ, बाद में पहले वाणी से गाओ, फिर देखना मन में जब शुरू हो जाएगा। एक और आपको मेरा प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूँ। आप ऐसे बाहर से आए घूम घाम के और चले गए बाथरूम में, चलो कपड़ा से धो लूं, कपड़ा धो गए, धो रहे हैं, अब जिस काम से आए थे ना वही काम मन में घूमते रहता है, ऐसा हुआ तो ये है वो है, ये सब सारी बातें चलती रहेंगी। और अगर बाहर से आ करके आप 10 मिनट बैठ गए, पानी पिए, 10 मिनट बैठ गए और 10 मिनट तक आप गायत्री का जप करिए, मन ही मन। पहले गाना गा दीजिए गायत्री का, फिर जप करिए मन में, और फिर कपड़ा धोइए। देखना गायत्री जब चलता रहेगा और वस्त्र भी धुलते रहेगा। ये प्रयोग की बात बता रहा हूं मैं, है कि नहीं जी। तो ये जो जप है ना, अगर जप करने सीख गया, उसके अंदर फिर ये बोरियत की भावना नहीं आएगी। भाई हम तो अकेले हैं, देखो अकेले चलते हैं, अकेले जाते हैं, अकेले सोते हैं, वो समझिए साथ में कौन है? मैं कहता हूँ परमात्मा है साथ में। तो जो परमात्मा को साथ में अनुभव कर दिया, उसको तो बोझ लगता है। और कभी कोई, मैं अभी अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ ये पति पत्नी साथ में रहते हैं, हर समय ये कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो जब ध्यान कब करते होंगे, ये चुप ही नहीं पड़ते कभी। ठीक है, जब देखो कहानी खत्म नहीं होती उनकी, तो बोलता हूँ भगवान हमको अपना अच्छा कर दिया, ये दूर हो गए तो बढ़िया है, कोई झंझट नहीं है कि नहीं, साथ में रहेंगे कुछ न कुछ होगा जी। तो अगर आप अकेले रहते हैं तो ये सोचिए भगवान ने आपको अवसर दिया है उनकी भक्ति करने का, ध्यान करने का। बस अपने को जागरूक करिए ईश्वर प्रति। और देखो अब इतना तो हो गया, दिन भर जब भी कैसे करेंगे, अब बच्चे स्कूल से आ गए, अब इनको प्रेरित करो, चल बेटा याद कर, चल गायत्री मंत्र जप कर, उनको होमवर्क दो, उनके साथ में लगे रहो। तो गृहस्थ में है तो बच्चों का निर्माण करना भी अनिवार्य है, उनको संस्कार दो। और बच्चे याद रखिए देख करके सीखते हैं। अगर आप खुद हवन करेंगे बच्चे हवन करेंगे, आप संध्या उपासना करते होंगे बैठते होंगे तो बच्चे देख कर करेंगे। और आप खुद करेंगे नहीं और कहेंगे बच्चों चलो ध्यान करो जप करो, कैसे करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो बच्चे देख करके सीखते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना, स्वेन क्रतुना संवदेता, अपने कर्म से बोलो। तो देखिए आप स्वयं करेंगे तो करवा पाएंगे और उसका आपको फल मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अपने आचार्य विद्वान बन गए, अब ये जो ही पुण्य कर्म कर रहे हैं ना, इनका कुछ न कुछ हिस्सा पिताजी को जरूर मिल रहा है। मैंने कल आपको कहा था ना जी, कर्म 3 प्रकार से होता है, कृत, कारित और अनुमोदित। ये योग दर्शन में आता है। कर्म 3 प्रकार का होता है, कृत, कर्म और अनुमोदित। कृत माने स्वयं करना, ये कृत कर्म है। कारित माने करवाना, और अनुमोदित माने समर्थन करना, अनुमोदन करना। तो खुद करेंगे तो अधिक फल पाएंगे। आजकल वो क्या चलता है, नेट में जो बैंकिंग करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मेंबर बनाओ मेंबर बनाओ, शेयर पैसा मिलते रहेगा, मार्केटिंग मार्केटिंग। हाँ, तो उसमें जितना मेंबर बनाओ, अब उनके उनके पैसे भी आपको कुछ कुछ परसेंटेज मिलते रहेगा वो। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है। उदाहरण के लिए हम प्रचार करते हैं, जाते हैं भाई हवन करो ध्यान करो, सिखा दिए। अब आप में से अगर 100 को हमने सिखाया, 100 में से 10 भी करने लग गए, तो 10 लोग जो करेंगे वो तो आपका कृत कर्म हो गया। और हमने प्रेरणा दी, हमने करवाया, हमारा कारित कर्म हो गया। आप जीवन भर करते रहेंगे ना, हमको जीवन भर के लिए कुछ न कुछ हिस्सा आपसे हमको मिलता रहेगा, मैंने कुछ न कुछ पुण्य मिलता रहेगा। और तीसरा व्यक्ति है, मान लीजिए घर में बच्चे हैं या कोई आप और कोई सासू है ससुर जो भी घर में है, वे कर नहीं पाते हैं, करवाए भी नहीं है, लेकिन वो समर्थन कर दिया, हाँ बहू कर कर बढ़िया है, मैं तो कर नहीं पाती, तू करते रहा, अच्छा काम है। ठीक है, सामान ला के कोई दे देगा, ये सामग्री भी दे देना, कोई बात नहीं। तो अगर सहायता सीधा कर रहा है तो कार्य में आ जाएगा। पति देव घी ला दिए, सुविधा ला दिए, और ये सांकल सामग्री ला दिए, ये कार्य में आ जाएगा।
वो सहायता सीधा कर रहे हैं, तो करवा रहे हैं आपसे, करो करो। और तीसरा जो व्यक्ति है, न करवा रहा है न कर रहा है, वो मन में समर्थन कर रहा है, बस सीधा हाथ नहीं बटाता, वो लाके सामान नहीं देता, मन में बोलता है माँ अच्छी कर रही है, या बोल भी दे हाँ माँ बढ़िया, करो करो, तो समर्थन कर रहा है, तो उसका भी कुछ पुण्य जरूर मिलता है। तो इसलिए देखो, आप स्वयं करें, करवाएं या समर्थन करें, तीनों काम में अगर आप लगे हुए हैं तो जागरूक हैं, और अब परमात्मा को अगर भूले हुए हैं तो जागरूक नहीं है जी। तो प्रथम जागना है ईश्वर की दृष्टि में, उसकी भक्ति ध्यान, याद रखिए संसार का सबसे बड़ा काम है। और एक बात, ये छोटे बच्चे हमारे हैं, ये साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे और एक सप्ताह परीक्षा बाकी है और पढ़ने बैठेंगे तो क्या पास होंगे जी? 7 सब्जेक्ट है, 8 विषय सब परीक्षा के पढ़ने के, अब कैसे पास होंगे भाई? तो आप जवानी में, युवा काल में, जब समय था, शरीर स्वस्थ था, तब तो जब ध्यान करेंगे नहीं, वो बोलेंगे वृद्धावस्था में करेंगे, तो तब होगी भक्ति? नहीं होगी। युवा एव धर्मशील स्यात्, युवा एव धर्मशील स्यात्, को जानाति कस्य कदा या कस्य कदापि मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जानता है कब किसका मृत्यु काल आ जाए? तो जब है, जब जागे तभी सवेरा, जब जान मिला तब जाग जाओ। और याद रखिए, पानी केरा बुद बुदा हस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भातो भक्तों, ज्यों तारा पर भात। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो यो भक्तों, मैं रोंदूंगी तो। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होई, बहुरी करेगा कब वो भक्तों, बहुरी करेगा कब। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब तन जाए छूट ओ भक्तों, जब तन जाए छूट। अंतिम में ओम ही जग का सार है, ओम ही जग का सार है, बाकी सब निसार, कर लो भक्ति ओम की, कर लो भक्ति ओम की, वो ही सच्चा यारो भक्तों, वो ही सच्चा यार। वो जगत का सार भी है, यार माने मित्र है, शब्द आज का है लेकिन मित्र है वो। तो वो सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है और नित्य साथी है। तो जो उसकी भक्ति किए रहेंगे बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। तो देखो, बचपन से ही मैं जो था, बचपन से घर से ही एक दिन में लाख लाख बार ओम का जप करता था, और मेरा आचार्य जी सर्वोच्च स्कोर है 3 लाख। एक दिन में ओम का जप 3 लाख एक दिन में। वो कैसा हुआ? सुबह 4 बजे उठा, मौन था, मैं घर से ही मौन करता था, मौन करके बस जब भी करना, जब करते करते सब काम करना, सब काम चल रहा है, नहाना धोना घूमना फिरना, जब बंद नहीं हो रहा है। और रात के 12 बजे तक जब करता रहा, तब 3 लाख पूरा हुआ। ओम का बस श्वास में, बस एक श्वास में 25 बार जब चलता है, खाली ओम ओम, बस मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, ये भाव कि मैं आपको पुकार रहा हूँ, बस उससे जुड़े हैं। बस ज्यादा मैं जानता नहीं था तो समय, ये आज से कितना 25 साल पहले की बात होगी, इतने वर्षों से जब का अनुभव है। और मेरे मित्र थे, पहले हम देखे थे कोटा, देखिए आपको बताऊं मन क्यों नहीं लगता है और मन कैसे लगता है। कोटा बनाओ, मैंने कोटा बना, कोटा मतलब कम से कम न्यूनतम संख्या
कि मुझे दिन भर में 40,000 बार ओम का जप करना है। ये हमारा कम से कम कोटा था, इतना तो करना ही है। फिर एक मित्र थे, दोनों मिल गए, हाँ जी कितना जप हुआ? 30,000। अच्छा अब कितना हुआ? 25। अच्छा मेरा कम हो गया। जिसका कम होता है आगे बढ़ता है, मैं भी 40 बढ़ूंगा। वो फिर 40 कर लिए। फिर शाम को बोले कितना होगा जी? 60 हो गया। अच्छा 60 हो गया आपका, रात को फिर मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। अब कितना हो गया? 80 हो गया। तो दोनों से कंपटीशन में जब करते करते एक दिन 1 लाख पहुंच गया उनका, मेरा जिसका भी पहले 1 लाख हो गया। अरे 1 लाख हो गया, मैं 1.25 लाख करूंगा। तो 1.25 लाख हो गया। ऐसे करते करते 1.5 लाख हो गया। फिर मैं 2 लाख पहुंचा दिया। अब 2 लाख कर दिया, हाँ 2 लाख कर दिए। फिर मन में आए अब एक दिन और बढ़ाता हूँ, कितना होता देखता हूँ। मौन किया, लगा रहा, 2-2.5 लाख तो होता था। फिर एक दिन 3 लाख पहुंच गया। फिर वो हिम्मत हार दिए कि भाई मैं अब 3 लाख तो नहीं कर सकता हूँ। तो ये जब करते करते ये एक दिन में 3 लाख नहीं हुआ है, इसके लिए कई साल लगे हैं। जब करते 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 तब 3 लाख तक पहुंचा मैं। काउंटिंग नहीं करना कुछ भी, काउंटिंग कुछ नहीं, अपने आश्वास में श्वास चलता है, ओम 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 4 बार चलता है। ऐसे 7 क्रम घुमा देता हूं मैं इसको मन में ही, बस गिनती 1 2 ओम 3 ओम नहीं करते हम। बस ये एक श्वास में 25 बार चलता है और अगली बार फिर 25 बार बिना गिनती किए। तो हमने अभ्यास कर लिया ना। ओम 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 4 बार चलेगा जी, इसका 7 चक्कर घुमाऊंगा मैं, और इसको मैं 25 मानता था बस। तो 25 जाना 25 आना, 50 बार हो गया। 1 घंटा में कम से कम 10,000 बार कम से कम होता है। अभी भी आप गायत्री जप करेंगे तो 1 घंटा में 900 बार आराम से होता है। 900 बार आप देख लीजिए जप करके। लेकिन एकदम जब 900 नहीं होगा, पहले 400 होगा, 500 होगा। जब करते करते श्वास प्रश्वास हल्का हो जाता है जी, फिर गतियां ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। तो ये जब करते करते जब हो जाएगा मन, फिर क्यों नहीं लेगा, घड़ी देखते रहेंगे। एक मिनट में 10 मिनट बार पहले गायत्री मंत्र हो रहा है 1 मिनट में, फिर 15 बार होगा, फिर 17 बार होगा। और स्पीड बहुत कर देंगे तो 20 बार भी हो जाएगा। लेकिन ज्यादा स्पीड करेंगे फिर अर्थ नहीं हो पाता है। तो स्पीड भले कम रखें, ईश्वर से जुड़ के करें कि हे ईश्वर, मैं गायत्री मंत्र से आपकी उपासना कर रहा हूं, आप मेरी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए। बस इतना ही भाव बना कर रखें, जब करें तो ही पर्याप्त है। अब खाली ओम जप कर रहे हैं, बस हे ईश्वर मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप सबके रक्षक हैं, बस मैं आपको पुकार रहा हूँ, बस पुकार रहा हूँ तो बुला रहा हूँ, बस बुलाते रहो दिन भर उसको। तो ओम ओम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ठीक है, ये बात है। तो बार बार पुकारते समय कम पड़ जाएगा आपको, खाली हुए जब चलाए बस। तो कोटा क्या बनाएंगे आप बताइए? 1,000 गायत्री मंत्र, 1,000 महामृत्युंजय मंत्र, और 1,000 ओम आनंद। फिर जो समय बचे फिर केवल ओम का जप, चलते रहो चलते रहो। आपका दिन भर कभी आप बोर होंगे ही नहीं, कभी अकेलापन महसूस करेंगे नहीं। ठीक है, हमेशा साथ में परमात्मा है जी। और अगर अकेला होंगे तो अच्छा लगता है उल्टा, क्योंकि भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, कोई झंझट नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और देखिए हमारे आचार्य जी बोलते थे ज्ञानेश्वर जी कि जो आंतरिक कार्य करना सीख गया, वो कहीं रेलवे स्टेशन में है, गाड़ी लेट है, कहीं प्लेन में जा रहा है, बस में, और बोर होगा नहीं। गाड़ी लेट है होने दो, अपना तो असली काम चल रहा है ना। हम जिस काम को करने आए थे वो काम तो कर रहे हैं जी, जिससे मिलना था उससे मिल रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, है कि नहीं है? ये सब जब किए ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। फिर जब करेंगे ओम आनंद, हे ईश्वर आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं, मुझे आपकी अनुभूति कराइए। ये चिंतन चल रहा है, उससे बातचीत हो रही है, आप कैसे बोर होंगे आप? ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद के भंडार हैं, मुझे आपके आनंद का पान कराइए। ये आपका जब चल रहा है ना जी, ये आपका जागरूक होना है। आप जागरूक हैं, अगर परमात्मा को भूल गए आप सो गए। ठीक है, योग दर्शन में एक सूत्र आता है। आज आपने पूछा था ना कहाँ गए, नीचे बैठे हैं। हाँ आप बैठे हैं और आपने कहा था कि स्वामी जी मन नहीं लगता है, मन कैसे लगाएं, पीछे बोले वाले बोले थे। तो मैंने कहा ठीक है इसका बताऊंगा। आपने भी कहा था स्वामी जी पढ़ा योग दर्शन। तो योग दर्शन में सूत्र आता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध।
कि अभ्यास और वैराग्य से ही मन को रोका जा सकता है। तो ये बार बार जप कर रहे हैं, क्या है? ये अभ्यास तो है, इसी का नाम अभ्यास है। और वैराग्य माने ईश्वर में विशेष राग, ये भी वैराग्य है। खाली संसार में आसक्ति का त्याग, इतना ही वैराग्य नहीं है। वैराग्य माने ईश्वर में विशेष राग, अर्थात विशेष प्रेम, विशेष भक्ति ईश्वर की, विशेष रुचि ईश्वर में, इसका नाम वैराग्य है। या ईश्वर में प्रीति होते ही विषयों से आसक्ति घट ही जाएगी। आप धूप में बैठे हैं तो प्रकाश तो आएगा ही, गर्मी तो आएगी ही। अग्नि पास बैठे हैं, गर्मी तो आएगी ही। ऐसे जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो उसका आनंद आएगा ही, उसका सानिध्य मिलेगा ही, अकेलापन रहेगा ही नहीं, वो साथ में आपके। और अंतिम साथी वही है, सच्चा साथी वही है। एक माता जी थी, ये कोरोना काल में की बात है। तो कोरोना काल तो पता है आपको कैसा विषम काल था जी। बेटा चला गया, सास ससुर चले गए, पति चले गए, लगभग जितने पुरुष थे घर में कोई पुरुष रहा नहीं, कोई पुरुष घर में नहीं रहा। 2-3 माताएं बाकी थी बस। अब वो जो माता जी थी वो कहती है मैं किसके लिए जीऊंगी, अब बेटे कोई रहे नहीं, पति देव रहे नहीं, ससुर भी रहे नहीं, कोई भी रहे नहीं, सास ससुर बड़े कोई नहीं, साया कोई नहीं, बच्चे भी नहीं, तो अब मैं किसके लिए जीऊं। अब बार बार मन में कि मैं आत्महत्या करूं, आत्महत्या करूं, आत्महत्या करूं। तो अब वो ये सत्संग में आती थी तो विद्वान संपर्क करी, भाई मैं क्या करूं, मन से लगता है। तो उन्होंने पुस्तक भेजा, ये पहले पुस्तक पढ़ो। फिर वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय मन लग गया। अब धीरे धीरे फिर संपर्क रहा विद्वानों का, फिर जप में, संध्या में, उपासना, हवन में ऐसा मन लगा, भी सब भक्ति में जीवन बन गया। अब कुछ भक्ति करें, कुछ समाज सेवा करें। अब वो समाज में जो दीन दुखी थे उनकी सेवा में लग गई। कितने असहाय बच्चे थे, उनको अपना बच्चा मान ली वो। अब उसका जीवन देखो बदल गया है कि नहीं जी। तो ये काम है। तो जो आप अपने प्रति जागरूक हो रहे हैं, ये 1 नंबर काम है। फिर दिन भर जप नहीं करते तो कुछ समाज सेवा कर लेंगे, कुछ विशेष क्रियात्मक काम कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप मोती ले आओ, आपके पास चावल है, चावल इकट्ठा करो, चावल से आप ओम लिखो ना भाई, एक पट्टी में जैसे होता है ना, उसमें पहले ओम लिख दो और उसमें गोंद से चिपकाओ, चावल से आधा चावल हल्दी से रंग दो, आधा चावल लाल रंग से रंग दो और ओम बनाओ बढ़िया, उसको फिर फ्रेमिंग करो। देखो समय कैसे नहीं बीतेगा, बीतेगा। तो भक्ति भी और समय का सदुपयोग भी। तो कुछ स्वाध्याय करें, कुछ जप करें, कुछ समाज सेवा कर दें, कुछ ये हवन के जो आप खरीदते हैं, जुई से जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाती। आप घर में बाती बनाओ, क्यों खरीदना बाहर से, है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम करने पर भी आपका समय आराम से कट जाएगा। और भक्ति करते करते सब काम करना, बाती बनाएंगे, मन में जप करते रहेंगे। तो यह है जागरूक होना। तो आप अपने प्रति जागरूक होइए, अपने परिवार प्रति जागरूक होइए कि बच्चों को भी संस्कार दीजिए, बच्चों को हवन में, संध्या में बैठाइए, उनको आर्य समाज के सत्संग में लेकर के आइए। ये जागरूक होना है बच्चों के प्रति। और कुछ जागरूक हुई समाज के प्रति। अब समाज में संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है उनकी, और हमारी संख्या घट रही है। बस पहले क्या था, हम 10 नहीं, हम 2 हमारे 10। वेद में ये कहा है ना, वेद मंत्र है ऋग्वेद में, आपके 10 पुत्र होने चाहिए और 11वां पुत्र पति को मानो, ये मंत्र आता है। माने उसकी भी रक्षा करो, सेवा करो। ऐसा नहीं है 10 बच्चे हैं कि पति को भूल जाओ, ऐसा होता है। 2-4 बच्चे हुए फिर पति को कौन पूछता है, तो ऐसा नहीं भाई, उसकी भी सेवा जरूरी है। तो फिर बाद में 5-6 हुए, 4 हुए, 3 हुए, 2 हुए, अब 1। हम 2 हमारे 1। अब आगे हम 2 हमारे कोई नहीं है ना। तो इस समाज को कहां देख रहे हैं, तो समाज प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो समाज प्रति जागरूक होवें, खान पान प्रति जागरूक होवें। खान पान देखो कितना बिगड़ा हुआ है, ये पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं।
तो सबसे बढ़िया खाना होता है माँ के हाथ का बना हुआ खाना, ये बच्चों को सिखाएं। तो देखिए, बच्चों के प्रति जागरूक हुए, इनको खिलाने पिलाने में सावधान हुए, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको सिखाने वाली पहली माँ होती है, माता निर्माता वो होती। बच्चे थोड़ा रोए, ले बेटा मोबाइल पकड़, तो उसको पकड़ा दिए, उसको मोबाइल आता भी नहीं देखने के लिए, उसको थमा देते हैं। ठीक है जी। अब वो जो 1 साल से उसको मोबाइल दे रहे हैं, 2 साल से मोबाइल दे रहे हैं, अब वो 5 साल में क्या करेगा? मोबाइल तो पकड़ेगा, वो मोबाइल छोड़ता नहीं, फिर खाना खाएगा तो मोबाइल, सोएगा तो मोबाइल, रोता नहीं तो ये जागरूक नहीं है आप। तो बच्चों के प्रति जागरूक होइए, उसको क्या देना, क्या खिलाना, क्या पिलाना। वे ट्रेन में जा रहे हैं, घर से कुछ लेके जाते हैं बनाने के लिए, पर बार बार वो कुरकुरे खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो खिला रहे हैं बच्चों को। अब खुद माँ भी खा रही है, माँ भी वही खा रही है, बच्चों वही खिला रही है। और क्या होगा इसमें बताओ, निर्माण क्या होगा? माँ, ये संतान निर्माण। तो ये जागरूक नहीं है, ये सो रहे हैं। तो माता निर्माता होती, माँ पहले जागरूक बने, फिर बच्चों को जागरूक करे। तो परिवार प्रति, समाज प्रति और राष्ट्र प्रति भी जागरूक हों, तब आपका जो है ये जीवन ठीक रास्ते पर चलेगा। तो माताओं, बहनों, सज्जनों, समय बीत रहा है, देखते देखते जीवन बीत गया, अब कुछ समय बाकी है। तो जो समय बाकी है उसका सदुपयोग करना सीखें, अन्यथा क्या है, देखो, सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में, सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में। और फिर जब तक है जिंदगी, फुर्सत नहीं काम से, कोई न कोई काम लगा है, ये करना वो करना है। तो ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। तो मुख्य उद्देश्य है, संसार में आए हैं ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए। ये तो संसार तो एक साधन है, हम स्वयं साधक हैं, परमात्मा हमारा साध्य है। जो आप स्वयं अकेले नहीं बढ़ सके ईश्वर की ओर, तो आपने गृहस्थ में प्रवेश किया है। उदाहरण के लिए, हम लोग जो चलते ना, हम चलते हैं 2 व्हीलर में, एक हम जीवात्मा, हमारा परमात्मा साथ में चल रहे हैं जी। ठीक है। विवाह करते ही 3 व्हीलर, पत्नी आ गई, बच्चे आते ही 4 व्हीलर, 5 व्हीलर। ठीक है। तो 2 व्हीलर में चलना बहुत तकलीफ वाला काम है, याद रखिए। बरसात का डर, धूप का डर, ये कोहरे का देखो कितना आतंक मचा हुआ है सुबह सुबह कोहरे का। तो बाइक में इस कुछ में चलना कठिन है ना जी। और अगर एक ऑटो मिल जाए तो कम से कम बचाव तो है, सुरक्षा तो है पानी से, धूप से। अगर कार मिल जाए 4 व्हीलर तो और सुरक्षा है जी, एसी कार और सुरक्षा है। और ट्रक हो जाए तो फिर बड़ी गाड़ी, हैवी गाड़ी, फिर डरना नहीं, जो है इसको दबा दो नहीं, है कि नहीं है। तो संख्या बनने से सुरक्षा तो है, सेवा तो है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत है, महंगा है, मेंटेनेंस है, उसमें डीजल का अधिक, पेट्रोल बैलेंस ये बोलते हैं माइलेज कम है उसका। ठीक है। और हमारे में कुछ नहीं है जी, बस इतना मेंटेनेंस कुछ है ही नहीं, लेकिन ये कठिन रास्ता है। तो आप चाहे 2 व्हीलर में चलो, चाहे 3 व्हीलर में, चाहे 4 व्हीलर में, चलना तो भाई ईश्वर की ओर है, बस मुख्य बात यह है। हम इसमें चल रहे हैं, हमारा अलग तप है, आपका अलग तप है, आपके कर्तव्य अलग, दायित्व अलग, हमारे कर्तव्य अलग, दायित्व अलग। लेकिन याद रखिए, आराम कहीं पर नहीं है, सुख कहीं पर नहीं है। सांख्य दर्शन में आया कुत्रापि कोपि सुखी न, और न्याय में आया विविध बाधना योगात दुखम एवं जन्मोत्पत्ति ही। ये संसार में अनेक दुख हैं, और इन दुखों के होने से जन्म लेना ही दुख का कारण है, दुख ही है। और अगर आपको दुख नहीं दिखता है तो थोड़ा आपको मैं दुख दिखा दे रहा हूं योग दर्शन के हिसाब से। ठीक है। परिणाम ताप संस्कार ही है, गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, ये कह दिया योग दर्शन में दूसरे दूसरे पाद में, सूत्र संख्या 15, कि संसार में 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। जो ये 4 प्रकार का दुख देख रहा है ना, वो जागरूक है। जो ये 4 दुख नहीं देख रहा है वो तो सो रहा है। और ये 4 दुख कौन देखता है? विवेकी व्यक्ति के लिए।
जैसे कि इसमें कहा है अक्षि पात्र कल्पो ही विद्वान, योगी है विद्वान है, वो देखता है दुख को। कैसे देखता है कि जैसे आंख है, आंख में अगर ये मकड़ी का थोड़ा जाला भी आ जाना जी तो आपको सहन नहीं होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर हाथ में पैर में क्या ये जाला, क्या ये इतनी मोटी रस्सी भी आ जाए ना, टकरा जाए घिस जाए तो फर्क नहीं पड़ता है जी। तो बाकी शरीर में कोई रस्सी भी कोई रगड़ दे क्या फर्क पड़े, और आंख में मकड़ी का जाला भी आ जाए तो बहुत कष्टकर है। तो योगी जो होता है वो ऐसे होता है कि अक्षि पात्र कल्पो ही विद्वान। तो ऐसे जो योगी व्यक्ति है उसको चार दुख दिखता है, वो जागरूक है और ईश्वर की ओर बढ़ता है। तो चार दुख क्या है देखिए, पहला परिणाम दुख, दूसरा ताप दुख, तीसरा संस्कार दुख, और चौथा गुण वृत्ति विरोध दुख। तो पहला क्या है जी, परिणाम दुख। बोलिए पहला क्या है, परिणाम दुख। ये क्या होता है कि संसार में आप कितना खा लो पी लो भोग लो सब कुछ कर लो, परिणाम में जीरो, हाथ कुछ नहीं आने वाला है, अतृप्ति रहेगी, अशांति रहेगी, अधूरापन बना रहेगा। उदाहरण के लिए आपने कहा क्या बनाएंगे, ये बनाओ, आपने कह दिया घर में ये बनाओ, ठीक है, गुरुकुल में भी हम ऐसे कहते हैं ये बनाओ भाई, तो अब वो बन गया। तो अगर बहुत ही बढ़िया बना है, स्वादिष्ट बना है, तो एक कटोरी खाएंगे, दो कटोरी खाएंगे, कितना खाएंगे जी, फिर बाद में तो खा नहीं पाएंगे। लेकिन मन तो मांग रहा है कि और खाऊं और खाऊं, और शरीर क्या कर रहा है, मत खा बीमार पड़ जाएगा। तो तृप्ति हुई नहीं, तो अच्छा भोजन खाने पर भी तृप्ति हुई नहीं, ये परिणाम में दुख आ जा। अथवा कई बार ऐसा होता है बढ़िया बन रहा है, क्या क्या बना रहे पाठक जी, स्वामी जी ये बना रहा हूँ, आचार्य जी ये बना रहा हूँ, या बेटे पूछते हैं माँ क्या बना रही हो, ये बना रहा हूँ। अब मन में कल्पना होती है, या पति जो सोचते जो भी सोचते हैं आज ये भोजन बन रहा है ऐसा बनता होगा। अब आपने सोच तो लिया है। या उदाहरण के लिए माँ जैसे बनाती थी, जो बचपन में आप खाए हैं वो सब्जी, अगर उसने कहा था ये सब्जी बना रही हूँ या बना रहा हूँ, तो मन में क्या आता है कि जो सब्जी आप पहले खाए थे बचपन में, वो मन में मस्तिष्क में स्वाद वो बना हुआ है कि ये सब्जी बनने वाली है, ऐसे बनेगी। अब अगर वो सब्जी वैसे नहीं बनी तो अरे क्या सब्जी बना दी है, सब्जी तो वही है लेकिन वो स्वाद नहीं है जो माँ के हाथ का स्वाद था, है ना। ऐसे आता है नहीं कि आता है, ये परिणाम दुख है। खाने पीने के बाद भी अगर खराब बना है तो भी परिणाम दुख, और बढ़िया से बढ़िया बना है कभी नहीं खाए थे तो भी दुख। ठीक है, अभी मैं अजय जी गया, वहां गया टिचोली गया था, तो वहां पर मुझे प्रथम बार खाने मिला कद्दू का खीर। ये क्या होता है भी कद्दू की खीर, कभी नहीं खाया था जी मैं कभी, ये तो अद्भुत चीज है, कभी नहीं खाया था मैं, तो अच्छा लगा था। ठीक है भाई, अब सेकंड बार फिर गया, दूसरी बार फिर गया, उनको पता था लड्डू जी को अपने विजय जी को, फिर वही खीर बनाए। देखो माने वो उनको ही पता है स्वामी जी को ठीक लगा अच्छा है तो फिर खीर बनाए। लेकिन आप कितने बार खीर खाएंगे, तृप्ति तो होगी नहीं। जितने बार भी खाओ तृप्ति होने वाली नहीं है, ये अनुभूति करना ही परिणाम दुख है, और ये होता है सबको। फिर ये खाली खाने पीने का दुख, ये सुख नहीं है, हर सुख में ये लगा हुआ है, कोई भी सुख है इसकी एक सीमा है, इसके बाद में वो सुख आप दे नहीं सकते, तो परिणाम में दुख आएगा ही आएगा। फिर ताप दुख, ताप दुख क्या है, जैसे कि खीर बढ़िया बनाए हुए हैं, बहुत बहुत स्वादिष्ट खीर है, अब परोस दिया गया सबको, अब आपकी भी थाली में आगे प्लेट में या कटोरी में खीर रख दी गई, और सब लोग खा रहे हैं। अब सब कुछ इकट्ठा बांट दिया गया, चलो मंत्र पाठ करो भाई, गुरुकुल में हमारा ऐसा होता है, सब जो भी पतली में ना सब पूरा एक बार बांट देंगे, और सब इकट्ठा बैठ देंगे, चलो मंत्र पाठ करो, अब खाना शुरू करो। अब जैसे 2-3 चम्मच खाए थे, ऊपर से कोई छिपकली गिर गई खीर में, अब क्या करेंगे भाई, बाकी सब लोग खा रहे हैं और आप खा पाएंगे, फिर नहीं खा पाएंगे। ये ताप दुख है कि अन्य व्यक्ति के कारण से जो व्यवधान उत्पन्न हुआ खाने पीने भोगने में, जो तीसरे व्यक्ति से या तीसरे किसी पदार्थ से आपको उसका सुख मिलने को या सुख भोगने को नहीं मिला, ये ताप दुख है। बाहरी व्यवधान से जो सुख भोगने को नहीं मिला वो ताप दुख है। संस्कार दुख क्या है फिर, संस्कार दुख है कि खूब खीर खाते थे, भी स्वामी जी का मंत्र कहते थे, कहाँ गए तरुणाई वाला, ये बता दे कोई,
कहाँ गए तरुणाई। तो बचपन में वो लड्डू, पेड़ा, इमरती, बर्फी, बालूशाही ये सब खाए थे। ठीक है, ये सब खाए हैं। और दूध, दही, घृत, मक्खन, खाजा, हलवा, खीर, मलाई सब खाए हैं। लेकिन अब हो गया डायबिटीज, मधुमेह हो गया, 60 वर्ष की आयु हो गई, हो गया डायबिटीज। अब डॉक्टर ने कहा आप नहीं मत खाओ, खाओगे तो भी बढ़ जाएगा, तो कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर भी कभी कभी छुप छुप खा लेता है। और जब जैसे देखती पत्नी हाथ पकड़ती है, आप क्यों खाते हो। मैंने देखा है आचार्य जी, वो छुप छुप के खाते हैं, लेकिन पत्नी देख लेती है ना, नहीं फौजी इनको मत दो मत दो, वो डांटती है। क्यों, वास्तव में वो हित चाहती है, रक्षा चाहती, तो बोलती है। अब वो खाने को मन तो कर रहा है और खा नहीं पा रहे हैं, इसका नाम है संस्कार दुख। संस्कार दुख, संस्कार है खाने पीने का ना, पदार्थ है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। ये गुजरात में चलता है, ये उत्तरायण में जलेबी और फाफड़ा और ऊंधियू वहाँ खूब खाते हैं। वहाँ लाइन लगती है दुकानों में जी, तो लाइन लगी थी, पूरा 50 लोग लाइन में है मान लीजिए। ये सही बात है, इतनी लंबी लाइन लगती है वहाँ फेमस दुकानों में। अब जैसे आपका नंबर आया, उन्होंने कहा कि भाई खत्म हो गया, नहीं माल क्या करेंगे, संस्कार दुख देगा वो। ये संस्कार दुख है कि संस्कार है खाने पीने के, लेकिन खाने पीने को नहीं मिल रहा है, खा नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, ये संस्कार दुख है। और चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। तो हमारे अंदर में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें आपस में क्या है, टकराव है, इनकी वृत्ति में विरोध है। तो गुण वृत्ति विरोध दुख। अब भोजन करने बैठे हैं, अब खीर स्वादिष्ट बनी है, 1 चम्मच खाए, 2 चम्मच खाए, 1 कटोरी, 2 कटोरी, फिर दाने वाले बोल रहे हैं कि बहुत मिला भैया, बहुत बचा है, खा लो खा लो। तो अब जो मन है वो क्या कहता है, एक बार हाँ हाँ बहुत स्वादिष्ट है, खा ले खा ले। वो बहन बोलती है भैया नहीं खाओगे ना तो फेंका जाएगा, बेकार फेंकना पड़े, खा लो ना। तो एक बार तो मन कहता है खा लो, फिर अंदर फिर एक बार फिर मन कहता है अरे मत खा भाई, बीमार हो जाएगा। तो एक बार तो कहता है मन खा ले, एक बार कहता है मत खा। अब जब तक आप तय नहीं करते ना जी कि खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं, एक बार तय करना कि नहीं खाऊं बस, तब शांति रहेगी। या तो खा लो, भले बात दुख भुगता रहे, लेकिन जो वो जो खाऊं कि न खाऊं की स्थिति बनी है, इसको बोलते हैं गुण वृत्ति विरोध दुख। कई बार होता है जाऊं कि न जाऊं, मन में आता है जाऊं कि नहीं जाऊं, तो जब तक सोचते हैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, बस वो अशांति बनी रहती है। या चले जाओ या फिर मत जाओ, जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक दुख तो है। यह है गुण वृत्ति विरोध दुख। तो संसार के हर सुख में ये 4 दुख मिले हुए हैं, इसलिए कहा दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख ही है। तो इसलिए संसार में दुख तो है, इसी से छूटना ही हमारा लक्ष्य है। इससे छूटने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो माताओं बहनों, आप स्वयं जागें और दूसरों को जगाएं, तभी जीवन की सफलता है, सार्थकता है। अब आपको जगाने के लिए हम भी आए हैं, और आए हैं आज चले जाएंगे। कितने आए चले गए, स्वामी सत्यपति जी आए थे चले गए, स्वामी दयानंद आए थे चले गए, हम भी चले जाएंगे। जो जगाने आए थे वो तो जगा कर चल दिए, जो जगाने आए थे वो तो जगा कर चल दिए, और कुछ गोली खाकर चल दिए और कुछ गम को खाकर चल दिए। कोई जहर पी के विष को पीकर चल दिए, कोई गोली खाकर चल दिए, कोई गाली खाकर चल दिए, और कोई गम को पीकर चले गए। चाहते तो करने के लिए नहीं कर पाए। तो हम भी आए हैं, सबको जाना है, तो खुद को जागना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे नैया पार नहीं होती। आपको पेड़ चढ़ना है, माता पिता भाई बहन गुरु आचार्य कितना धक्का देंगे चढ़ाएंगे, खुद को चढ़ना पड़ेगा ना। तो हम तो प्रेरणा कर सकते हैं, जगा सकते हैं, आखिर आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो इसलिए व्रत और संकल्प लेना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा व्रत है संकल्प है, उस पर चलना पड़ेगा। तो इसलिए व्रत मंत्र बोलेंगे, व्रत दिलाएंगे, फिर वाणी को विराम दूंगा।
ओम शांति ओम शांति।